हाय फ्रेंड्स, सीजीपीएससी मेंस फिलोसॉफी के वीडियोस लेके मैं आपके सामने पेश हूँ। आज हम बेसिकली 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस रिकॉर्डेड वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से मैं आपको वीडियोस खत्म करवाऊं और उसके बाद हम फिर 10, 15, 20 दिन सिर्फ आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो पेपर्स बन रहे हैं आपके, क्वेश्चन पेपर्स नए तो मैं कोशिश करूंगा पहले वीडियोस में खत्म कर दूं सारे। लाइव वीडियोस में आपको कोई ज़्यादा मैं कहूँ कि रिप्लाई तो आ नहीं रहा, कोई डाउट आपको रहे नहीं, तो मुझे लगता है कि आपको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा वहाँ पर, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस से भी काम चला सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कीजिएगा। 3 टॉपिक है। पहला है आपका कौटिल्य का सप्तांग का सिद्धांत, दूसरा है आपका वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग और तीसरा है गुरु नानक। तीनों को हम डिस्कस करते हैं। कौटिल्य से शुरू करेंगे। कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा। एक ऐसे दार्शनिक तो आप नहीं कह सकते उनको, वो बेसिकली एक राजनीतिज्ञ थे, है ना, एक पॉलिटिशियन पर्सनैलिटी उन्हें कह सकते हैं आप। धनानंद के दरबार में रहा करते थे वो। धनानंद उस वक्त शासक था, बहुत महान शासक था धनानंद। लेकिन किसी बात पर धनानंद से उनकी बहसबाजी हो गई। उन्होंने धनानंद को कहा कि मैंने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, तो आपको वो बुक पढ़नी चाहिए। तो धनानंद कहता है कि उसमें ऐसा विशेष क्या है। तो कौटिल्य कहते हैं या चाणक्य कहते हैं कि उसमें मैंने ये बताया कि राज किस तरीके से होना चाहिए, सिस्टम ऑफ स्टेट किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, सब कुछ उसमें मैंने बहुत अच्छा लिखा है। तो धनानंद कहते हैं कि आपके कोई बाप दादा ने राज किया था कि जो आप मुझे समझा रहे हैं। तो इस बात पर उनका आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। और उस वक्त जो चाणक्य होते हैं, कौटिल्य होते हैं, वो ये शपथ लेते हैं, ये कसम खाते हैं कि जब तक मैं धनानंद को खत्म नहीं करवा दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा को बांधूंगा नहीं। तो इस तरीके से फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं, जो एक छोटा सैनिक होता है, वहां से शुरू होती है कहानी, और फिर पूरा का पूरा धनानंद को वो खत्म करवा देते हैं। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने हिसाब से पूरा स्टेट चेंज कर सकती है। एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने अकॉर्डिंग ऐसा आदमी तैयार कर सकती है जो पूरे इंडिया पर राज कर सकता है। सोच रहे हैं आप कहाँ काम करता होगा उसका दिमाग। तो चाणक्य, कौटिल्य, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे राजनीतिज्ञ हैं ये, ऐसे विशेष राजनीतिज्ञ हैं, ऐसे सिद्धांत इनको पता है, ऐसी बारीकियां इनको पता है। ये जब चाहे जिसको चाहे ऐसा अपना ब्रेन वॉश करके ऐसा व्यक्ति तैयार कर सकते हैं जैसा कोई और नहीं हुआ होगा कहीं पर भी। तो उसी के अंदर आपका सिलेबस का एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो है कौटिल्य का सप्त अंग सिद्धांत। इन्होंने राज्य के 7 अलग अलग अंग बताए और उन्होंने कहा कि राज्य का जब संचालन करना है, उसको हमने प्रोसेस में लेना है स्टेट को, तो उसका एक मेथड होगा, एक पैटर्न होगा, एक सिस्टम होगा। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चीज चलेगी। वो सिस्टम क्या होगा, वो पैटर्न क्या होगा। तो उन्होंने कहा 7 अलग अलग पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देता हूं पूरे स्टेट को, या फिर स्टेट के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं, जो सेक्शंस हैं, क्यों ना हम उसे 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें और उसके हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटीज बांटते हुए चलें। जैसे सेक्शंस होंगे राज्य के, उसके अकॉर्डिंग उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग वहां पर लोग बैठेंगे, जो काम के लोग हैं उसके अलग हिसाब से उन्होंने उसको पूरा सेक्शनाइज्ड कर दिया। चाणक्य का यह मानना था जितने ज्यादा पार्ट्स हम कर देंगे उतना ज्यादा हम उसको वॉच कर सकते हैं, उतना ज्यादा उसको हम देख सकते हैं कि कहां पर क्या दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कमरे के अंदर अगर हर चीज सही जगह पर रखी हुई हो और आपको पता हो कि किताबें यहां पर रखनी है, मुझे जूते यहां रखने हैं, खाना यहां बनना है, तो अगर आप अंधेरे में भी कभी कोई चीज ढूंढने जाते हैं या लाइट चली जाती है तो आपको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज कहां होनी चाहिए। इसी तरह चाणक्य कहते हैं जब हमारी स्टेट के अंदर हम हर एक चीज की जिम्मेदारी तय कर देते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर बना देते हैं, तो किसी भी विपरीत परिस्थिति में स्टेट को यह चेक करने में दिक्कत नहीं आती है कि इस सेक्शन के अंदर चल क्या रहा है, यहां की दिक्कत क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने 7 अलग अलग पार्ट्स में इस स्टेट को डिवाइड किया, एक राज्य को डिवाइड किया 7 अलग अलग भागों में। तो शुरू करते हैं 7 अलग अलग भाग उनके। ऑब्वियसली बात है, स्टेट का जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो कौन होता है? दिख रहा है आपको? 7 6 दिख रहे हैं आपको, ठीक है, मैं एक ऊपर लिख दूंगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट कौन होगा? तो यहां कहा गया पहला होगा रूलर, इसको कहा गया स्वामी। यह आपका किंग है। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, सबसे सुप्रीम पावरफुल बंदा होगा।
राजा के सबसे नीचे कौन बैठता है, या फिर राजा किसके हिसाब से या किसके कारण स्टेट के ऊपर पूरा का पूरा अपना राज चलाता है, तो आप कहेंगे मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स, इसे कहा गया अमात्य। ठीक है, ये सुप्रीम मिनिस्टर्स है, सबसे ऊपर मिनिस्टर्स है, सबसे अच्छे मिनिस्टर्स हैं, जो डायरेक्ट राजा के टच में रहते हैं। राजा इनसे सारी इंफॉर्मेशन लेता है और इनको डायरेक्शन देता है कि आप पूरे स्टेट में इस तरीके से कामकाज करेंगे। तो ये दो सिस्टम हो गए, सबसे ऊपर, सबसे सुप्रीम। ठीक है, राजा किस चीज का राजा है और मिनिस्टर्स किसके ऊपर राज कर रहे हैं, तो आप कहेंगे पॉपुलेशन, जिसको कहा गया जनपद। जनपद वो ऐसी पॉपुलेशन है जो इस स्टेट के अंदर रहती है, जिसके ऊपर ये और ये आसानी से राज करते हैं। फोर्थ पार्ट में आता है दुर्ग, जिसको हम कहते हैं फोर्ट। सुनते रहिएगा, एक एक को एक्सप्लेन करूंगा फिर मैं। फिफ्थ पार्ट में आपका आता है कोष, जिसको हम कहते हैं ट्रेजरी। सिक्स पार्ट में आपका आता है आर्मी, जिसको हम कहते हैं दंड। एंड फाइनल 7 पार्ट में आपका आता है मित्र। अलग अलग अलायंस मान लीजिए या फ्रेंड्स मान लीजिए, व्हाटएवर आप जो भी मान सकते हैं। दिख रहा है आपको ये 7 पॉइंट्स? ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। हेड ऑफ द स्टेट कौन हो सकता है? वहां का राजा। राजा होने का मतलब चाणक्य या कौटिल्य ये कहते हैं कि राजा होने का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं कि आप राजा बन गए, हमारे पिताजी राजा थे हम भी राजा बन गए, नहीं। राजा का मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता हो, जो ये, क्योंकि चाणक्य को ये लगता था कि अगर आप राजा बने हैं तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लोगों ने आपको राजा बनाया है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको बेनिफिट दो, उनको एक सेफ्टी सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर तैयार करके दो कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं आपके सामने। कोई पैसे की दिक्कत आए तो आप सामने खड़े हो जाओगे, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। भले ही आप उनके लिए कुछ भी मत करो, बट साइकोलॉजिकली उन्हें ये लगना चाहिए कि हाँ, ये बंदा अगर हमारा राजा रहेगा तो हमें कभी कोई टेंशन नहीं होगी। ये साइकोलॉजिकली आपको अपनी ऐसी इमेज बना के रखनी है ताकि लोग आप पर विश्वास कर सकें, फेथ कर सकें, तभी आप एक स्ट्रांग राजा बन सकते हैं। तो सबसे ऊपर हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो होता है रूलर या स्वामी, जिसको कहा गया है किंग। इसकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यहां पर चाणक्य ने माना कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा सिस्टम है, लोगों ने आपको राजा बनाया है तो आपको उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आप पूछेंगे राजा जिम्मेदारी कैसे निभा सकता है, तो इसके लिए हमने उसको कुछ मिनिस्टर्स दे दिए। ये सुप्रीम मिनिस्टर्स से ही हर एक डिपार्टमेंट को पर्टिकुलरली देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अटैक की वाली बात हो, चाहे डिफेंस वाली बात हो, चाहे लोगों को संभालने वाली बात हो, सभी चीजों को ये देखते हैं। ये इसके जस्ट नीचे हैं। थर्ड पे आती है पॉपुलेशन, जिसके ऊपर ये दोनों हैं। मींस इन दोनों का मोटिव है हमारी पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स देना। तो ये 3 चीजें हैं ऊपर की, ये एक अलग पैरामीटर शो करती है। यहां पर रूलर, मिनिस्टर और पॉपुलेशन के बीच में यहां पर एक रिलेशन डेवलप किया चाणक्य ने कहा ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना पॉपुलेशन के राजा का कोई काम नहीं है और बिना राजा के पॉपुलेशन का कोई काम नहीं है। मिनिस्टर्स वो कड़ी है जो राजा और पॉपुलेशन के बीच को लिंक करती है। बिना मिनिस्टर्स के राजा डायरेक्ट कभी भी पॉपुलेशन के पास नहीं जा सकता, और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होती है कि वो डायरेक्ट राजा के पास नहीं जा सकती। एक एक आदमी अगर राजा को समस्या सुनाने लग जाए तो पूरे जीवन काल में राजा केवल समस्याएं ही सुनता रहेगा, समाधान कब होगा? तो मिनिस्टर्स उसके बीच की कड़ी है, जिसे हम इंपॉर्टेंट कड़ी कह सकते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने उसके डिफेंस सिस्टम की बात बताई कि एक राजा की आर्मी किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि राजा के पास आर्मी होना 2 चीजों को शो करता है। फर्स्ट, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो पॉपुलेशन है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ, हमारा राजा हमारी मदद करेगा। और दूसरा, जो बाहर के देश हैं वो डर कर रहे कि उसके पास ताकत बहुत है। तो इन दोनों के लिए हमारे पास आर्मी का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर दुर्ग, जिसको कहा गया है फोर्ट,
आपने देखा होगा पहाड़ के ऊपर किले बनाए जाते थे, पहाड़ के ऊपर दुर्ग बनाए जाते थे। उसका रीजन क्या था? पहली बात, वो वॉच के लिए बहुत अच्छा होता था, हम चारों तरफ उससे देख सकते थे। दूसरी बात, हम वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर सकते थे और ये चीज शहर के बाहर हुआ करती थी। जैसे ही अटैक होगा हम हमारी आर्मी को वहां छोड़ देंगे। तीसरी बात, वहां पर हम अपने वेपन्स को इकट्ठा कर रख सकते थे और कोई भी आदमी वहां अटैक करता था तो उसके लिए अटैक करना इजी नहीं होता था। फोर्थ, हमारा पैसा जो था हम वहां सेफ रख सकते थे, उसको कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उस वक्त कोई बैंक नहीं हुआ करते थे। तो जितने मजबूत किसी राज्य के फोर्ट होंगे, किले होंगे, उतना मजबूत उस राज्य को माना जाएगा। पहले के जो अटैक होते थे वो डायरेक्ट नहीं होते थे, सिंबल्स के ऊपर अटैक किया जाता था कि मैंने उसका किला जीत लिया है, मैंने उसके फोर्ट के ऊपर आज विक्ट्री बना दी है। अगर आपने किसी राजा का फोर्ट जीत लिया मतलब आपने उस पूरे स्टेट को जीत लिया। तो फोर्ट सबसे मजबूत होना जरूरी है। फोर्ट मजबूत होना, पॉपुलेशन को खाना खिलाना, उसका डेवलपमेंट, उसके लिए जरूरी है आपकी ट्रेजरी, कोष। कोष को स्ट्रांग करने के लिए हम क्या करें? चाणक्य कहता है उसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। पहली बात है टैक्सेशन, हमें लोगों से टैक्स लेना पड़ेगा, कर लेना पड़ेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर पे हो, चाहे वो उसके एनिमल्स के ऊपर हो, उनसे आप टैक्सेस लेना शुरू कीजिए। जो व्यापारी लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं उस वक्त, चाहे कपड़ा व्यापार हो, चाहे लकड़ी व्यापार हो, चाहे जो भी हो, उस पर आप एक पर्टिकुलर टैक्स लगा दीजिए ताकि वो जो व्यापार करेंगे उसका टैक्स हमें मिलेगा। क्वेश्चन कि वो हमें पैसा क्यों देंगे व्यापारी जो हैं? चाणक्य कहता है क्योंकि हम उनकी फेवरेबल कंडीशंस बना देंगे, हम उनके लिए बाजार बनाएंगे, हम उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बनाएंगे, रोडें बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे डिमांड डेवलप करें ताकि लोग उनका माल खरीदें। तो जब वो उनको बेनिफिट होगा तभी वो हमें टैक्स देंगे, ऐसे वो टैक्स नहीं देंगे। सिक्स्थ पार्ट, आर्मी, दंड नीति। आर्मी इसलिए जरूरी है दंड नीति के लिए। दंड मतलब अगर मेरे लोग भी कोई गलती करते हैं तो मैं उन्हें पनिशमेंट करूं, और अगर बाहर से कोई मुझ पर अटैक करता है तो मैं उसे भी पनिशमेंट दूं। हमारे लोग अगर गलती करें तो उसको पनिशमेंट देना क्यों जरूरी है? क्योंकि पॉपुलेशन ने आपको राजा बनाया है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बिहाफ पे। अगर उनके अंदर ये डर खत्म हो गया या ये बिलीव खत्म हो गया कि राजा हमारी सिक्योरिटी नहीं कर सकता, रक्षा नहीं कर सकता, तो लोग आपको बहुत जल्दी आपकी गद्दी से हटा देंगे, जैसे धनानंद के साथ हुआ था। तो चाणक्य कहता है दंड नीति का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपके अगर 60% लोग भी आपके फेवर में हैं और 40% क्रिमिनल्स हैं तो आपको आंख बंद करके 40% को हटा देना चाहिए। चाहे तो अपने पनिशमेंट दें, चाहे तो आप उनका मर्डर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स हमेशा आपके साथ रहने जरूरी है। उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, खाना, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। देन फाइनली मित्र, द अलाई एंड फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज होती है जो आपकी दोस्त बनना चाहती है या आपकी दोस्त होती है। फ्रेंड या अलाई वही है जो हम पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता है और जब हमारी परिस्थितियां खराब होती है तो हमारी हेल्प करता है। उसको हमने क्या कहा है? फ्रेंड स्टेट, अलाई स्टेट। ये स्टेट्स इसलिए जरूरी है, अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में कोई बहुत सारे स्टेट्स हम पर हमला कर दें तो ये स्टेट हमारी हेल्प करता है। किस किस एस्पेक्ट में हेल्प करता है? फर्स्ट, ये अपनी आर्मी वहां पर डिप्लॉय कर सकता है। दूसरा, ये पैसे हमें दे सकता है। तीसरा, ये हमें फूड की डिलीवरी इजीली कर सकता है, तो ये इसके प्लस पॉइंट है। फोर्थ प्लस पॉइंट कि कोई हमारा दुश्मन है, कोई हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो दोनों हम मिलकर उसको एक को हरा सकते हैं। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे इनडायरेक्टली आपकी आर्मी स्ट्रांग होती है। इनडायरेक्टली अगर आर्मी स्ट्रांग होगी, एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होगा, तो आपकी ट्रेजरी हमेशा इंक्रीज होगी। ट्रेजरी इंक्रीज होगी तो आपके जो दुर्ग होंगे वो स्ट्रांग बन सकते हैं, आपका स्टेट बहुत पावरफुल बन सकता है। स्टेट पावरफुल बनेगा तो पॉपुलेशन आपसे हमेशा खुश रहेगी, सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी, जिसके कारण मिनिस्टर्स को काम करने में बड़ा मजा आएगा और मिनिस्टर का सिस्टम जो होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता रहेगा। अगर ये 6 सिस्टम इसी तरीके से चलते रहे तो ये किंग जो होगा, ये राजा जो होगा, दुनिया का सबसे बड़ा राजा बन सकता है, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य ने किया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है आपका वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग। देखिएगा, अब हम देखते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। पुष्टि मार्ग आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पुष्टि मार्ग का टॉपिक आपको इसमें कन्विंस करना है, समझाना है। पुष्टि मार्ग का मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है।
वैसे अगर वल्लभाचार्य की बात करूं तो वल्लभाचार्य जो हैं इन्होंने अद्वैत या वेदांत कल्चर के अंदर शुद्ध अद्वैत का सिद्धांत दिया था। वल्लभाचार्य कंप्लीटली ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा पे विश्वास करते थे। वल्लभाचार्य कंप्लीटली कृष्णा और कृष्ण लव के ऊपर इन्होंने काम किया। इनका मानना था पुष्टि, पुष्टि मतलब भी होता है बेसिकली ग्रेस, दया, कृपा। तो ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जो हो सकता है वो केवल पुष्टि मार्ग हो सकता है। मतलब ईश्वर अगर चाहे तो हमें ज्ञान मिलता है, हमें मोक्ष मिलता है, हमें कल्याण मिलता है। अगर ईश्वर चाहे तो हम चाहे जितने भी एफर्ट्स लगाएं, वॉट एवर, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा रास्ता, हमारा सब कुछ जो कौन मुकर्रर करता है वो खुद कृष्ण, खुद ईश्वर जो है हमें पुष्टि करता है, हमारी कृपा करता है हमारे ऊपर, तब जाके हमें वो चीजें मिलती है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो वल्लभाचार्य कहते हैं देखिए सबसे बड़ी बात है दो ऐसे फैक्टर्स, दो ऐसी एक्टिविटीज जो हमारी लाइफ में हम करते हैं। पहली है आपका बर्थ और दूसरी है आपकी डेथ। तो लाइफ के दो सबसे बड़े इंसिडेंट्स के ऊपर जब आपका कंट्रोल नहीं है, आपका बस नहीं है, ये सब जो आपका लाइफ है, जो पूरा बर्थ है, पूरा डेथ है, ये ग्रेस ऑफ गॉड ही चलता है। ईश्वर की कृपा से आपको मानव जीवन मिला है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि लाइफ में आने वाले अचीवमेंट्स या दुख सब कुछ मेरे कारण है? ऐसा नहीं है। ये सब कुछ कृष्ण के कारण है, ये सब कुछ ईश्वर के कारण है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम उसको ये कहें कि हमारे ऊपर भैया तू कृपा कर। हमारा सिर्फ यही काम है। भक्त का एक काम होता है कि वो ईश्वर से प्रेम करता है, वो उससे कुछ मांगता नहीं है कि मुझे पैसा दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। नहीं, मुझे बस तेरी कृपा दृष्टि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, चाहे भोजन हो या ना हो, वॉट एवर। कृपा दृष्टि एक बड़ी चीज है। कृपा दृष्टि मीन्स कि मैं उसका नाम हमेशा जपता रहूं, यही एक उसकी कृपा हो सकती है ना। मैं कितना ही विकट परिस्थिति में हूं, कितनी अच्छी परिस्थिति में हूं, बट मैं उसको भूलूं नहीं कभी, इसी को कहा गया है कृपा। तो मैं इस कंडीशन में मैं अगर रहूं तो ये ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा रहेगी। तो वल्लभाचार्य ने समझाया आपको कि अद्वैत तो है, ईश्वर कोई दो नहीं है, वो कृष्ण ही है, कृष्ण के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। कृष्ण से महान कोई हो नहीं सकता, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं हो सकता, बट वो शुद्ध है, वैसा कोई और भी नहीं है। और उस तक पहुंचने का एक ही मार्ग है जो है पुष्टि मार्ग, उसकी कृपा का मार्ग। मतलब अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ईश्वर चाहेगा तो ही आप कर सकते हैं। बिना ईश्वर के चाहे इस दुनिया में जब पत्ता नहीं हिलता, तो ये कैसे पॉसिबल है आप बिना उसके चाहे उसे प्राप्त कर लेंगे? ये हम जो हमारा भक्ति मार्ग है उसके अंदर बहुत बड़ा ये कि इवेंट होता है, बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है एक तरह का देखा जाए तो, कि हम मेहनत तो कर रहे हैं हमारे ईश्वर को प्राप्त करने की, लेकिन जब तक वो नहीं चाहेगा हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घर के बाहर खड़े हैं और गेट लगातार बजा रहे हैं, कितना ही गेट बजाइए कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उस घर का मालिक आपका दरवाजा नहीं खोल देता। जैसे ही मालिक दरवाजा खोलेगा उसी के बाद आप वहां एंटर हो सकते हैं। तो भक्ति मार्ग में यह माना जाता है कि आप भले ही कितनी पूजा कीजिए, कितनी पाठ कीजिए, कितना ही स्मरण कीजिए, कितना ही जो कर सकते हैं एफर्ट्स कीजिए, बट जब तक सामने वाला ईश्वर, भगवान, खुदा आपके ऊपर कृपा नहीं करेगा, तब तक आप उस एक हैप्पीनेस को, उस सत्यचित्त आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो यह है इनका पुष्टि मार्ग। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड टॉपिक जो है वो आपके गुरु नानक के ऊपर है। गुरु नानक जो कि सिख संप्रदाय के पहले गुरु थे। ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। सिखिज्म या सिख बेसिकली एक ऐसा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदू धर्म से ही इनका उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। हिंदू धर्म से ही ये लोग आगे आए। इनका जो मोटिव था आने का वो बेसिकली ये था कि ये लड़ाके हैं, फाइटर्स हैं। तो हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए अटैकर्स से एक नई कल्ट को हमने पैदा किया, वो थी सिख। ठीक है, तो ये सिखिज्म, तो ये गुरु नानक जी जो हैं उन्होंने इनकी स्थापना की।
कि ये सिखिज्म कहलाएंगे, ये देश की रक्षा करेंगे, ये हिंदुओं की रक्षा करेंगे, और ये लड़ाके होंगे, ये अटैकर्स के ऊपर अटैक करेंगे, और जितना हो सकता है हमारी सोसाइटी को बचाने की पूरी पूरी ये कोशिश करेंगे। वहां से ये सिख संप्रदाय शुरू हुआ। 10 अलग अलग इनके गुरु आए, और अगर कभी आप सिख गुरुओं का इतिहास पढ़ेंगे तो अधिकतर गुरु जो हैं वो लड़ते हुए ही शहीद हुए हैं। उन आक्रमणकारियों से जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया, उन्होंने अपनी देह तक त्याग दी, लेकिन कभी गुलामी नहीं सही, ना ही गुलामी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु नानक ने हमें यही सिखाया है कि चाहे अपने जान चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा देश, हमारा समाज जो है सुरक्षित रहना चाहिए। तो आप मुझे मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं आपकी गुलामी सहन कर लेता हूं, गुलामी को स्वीकार कर लेता हूं, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरा जीने का फायदा क्या है फिर? इससे अच्छा है कि लोग कहें कि मरते हुए शहीद हुआ है, तो आप हमें मार दीजिए। तो बहुत सारे गुरु इनके ऐसे हुए हैं जिन्हें, और ना केवल गुरुओं के बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हुए हैं जिन्हें आक्रमणकारियों ने बहुत ही बर्बरता के साथ मार दिया था। लेकिन ये कौम ऐसी जिसने फिर भी लड़ना जारी रखा, और जहां तक कोशिश की इन्होंने देश को सुरक्षित रखने की कोशिश की। तो गुरु नानक ने 3 अलग अलग शिक्षाएं सभी को दी, 3 अलग अलग जो ज्ञान की बातें थी, या जो दर्शन कहें हम, गुरु नानक के 3 सिद्धांत, 3 दर्शन इस प्रकार हैं। देखिएगा, पहला नाम सिमरन, नाम सिमरन मतलब ईश्वर का नाम हमें लेते रहना चाहिए। दूसरा है कीरत करो, और तीसरा है आपका वंड चक्को, है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, किस तरीके से ये काम करता है, ये 3 सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं। हमारी लाइफ के ऊपर अप्लाई करके देखने की कोशिश करनी है आपको इस चीज को। पहला, नाम सिमरन। नाम सिमरन मतलब जो ईश्वर है, जिसको आप अपना आदर मानते हैं, जिसको अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, आपको उसका नाम का सिमरन करते रहना चाहिए लगातार। इससे क्या होता है, एक पॉजिटिविटी हमारी बॉडी के अंदर रहती है, एक पॉजिटिविटी हमारी माइंड के अंदर रहती है। हमें ये फील होता है कि कोई है मेरे पीछे जो मेरी हेल्प कर रहा है। इसलिए नाम सिमरन जरूरी है। इस दुनिया के डर, ठीक है, जो टेंशन्स, उसको खत्म करने का एक ही तरीका है, नाम सिमरन। नाम सिमरन करते रहिए, नाम सिमरन करते रहिए। तो पहली चीज है नाम सिमरन, क्योंकि आपका माइंड जो है पीसफुल रहे, आपकी जो एक्टिविटीज है वो पीसफुल रहे, इसके लिए नाम सिमरन करना जरूरी है। ठीक है, मैंने नाम सिमरन कर लिया। दूसरा, कीरत करना जरूरी है। कीरत मतलब क्या? कीर्तन नहीं, कीरत मतलब कर्म, है ना। कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी है। लाइफ हमें मिली है तो केवल कर्म के लिए मिली है। एक बात, गुरु नानक जी के जो पूरे सिद्धांत हैं वो सारे के सारे कर्म नियम के ऊपर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि हमें जीवन मिला है, ये सिर्फ खाली बैठकर जाया मत कीजिए, कुछ ना कुछ कर्म कीजिए। खेती कर सकते हैं, खेती कीजिए, मजदूरी कर सकते हैं, मजदूरी कीजिए, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए। क्यों? कभी ना कभी आपकी मेहनत का रिजल्ट आएगा। हो सकता है समय लगे, हो सकता है देर हो, लेकिन परिणाम आएगा, और परिणाम हमेशा अच्छा होता है, परिणाम की फीलिंग हमेशा अच्छी होती है। तो हमें कीरत करते रहना चाहिए। तीसरा आता है, इन्होंने कहा वंड चको, मतलब जो आप कमाते हैं, जितना आप कमाते हैं, जो आपकी मेहनत है, आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आपकी बुद्धि है, आपके विचार हैं, अपने आप तक सीमित मत रखो। जितना हो सकता है इसे समाज में बांटने की कोशिश करो। संपत्ति आपके पास है, धन आपके पास है, तो इसे समाज में बांटो। विचार आपके पास है तो विचारों को समाज में बांट दो। अगर आपके पास कोई अच्छी बातें हैं, आपके पास अच्छे शब्द हैं, अच्छे गाने हैं, तो गानों को, शब्दों को समाज में बांट दो। जो चीज आपके पास है, आपको लगता है ये मुझे ईश्वर ने दी है, ये ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि ये विशेषता है मेरे अंदर एक, चाहे पैसा हो, चाहे विचार हो, चाहे जो भी हो, आपको वो सब चीजें समाज में बांटते रहना चाहिए। क्योंकि गुरु नानक जी का मानना था हम केवल माध्यम हैं, ईश्वर वो विशेष चीज हमें देता है ताकि हम उससे आगे पहुंचा सकें, समाज में पहुंचा सकें। दूसरी बात, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, एक सक्षम व्यक्ति जिसके पास पैसा है, जिसके पास विचार है, जिसके पास बातें हैं, अगर वो उस चीज को आगे नहीं पहुंचा रहा है तो ये स्वार्थ है, ये उसकी गलती है, वो ऐसा नहीं कर रहा है।
अगर वो ऐसा करता है तो उससे समाज मजबूत होगा, समाज को वो अलग अलग चीजें मिलेगी जो समाज को मिलनी चाहिए, और आपका ईश्वर पर विश्वास मजबूत होगा, और ईश्वर का आपके ऊपर थोड़ा विश्वास मजबूत होगा कि मैंने इस आदमी को ये कला देकर बहुत अच्छा किया, ये सबको इस कला को पहुंचा रहा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे सिख संप्रदाय जो ये तीसरा वाला सिद्धांत है वर्ण चक्र, इसको बहुत फॉलो करता है। जो भी विपत्ति आए, जो भी ऐसी घटना हो जाती है देश में या कहीं पर भी, तो ये लोग पहले मदद करने के लिए भागते हैं, चाहे वो खाने की तरह से मदद करें, चाहे पैसे ही मदद करें, चाहे अनाज देकर मदद करें, चाहे एज ए वॉलंटियर मदद करें। बट मदद करने में जो फर्स्ट लाइन में जो लोग खड़े रहते हैं वो सारे गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि हमें नानक भगवान ने यही बात समझाई है कि हमारे पास जो है हमें समाज में बांटना चाहिए। मैं उस पर अपना अधिकार जमा कर बैठ जाऊं, ये मुझे गवारा नहीं है। क्यों? हमारे भगवान ने हमें ये नहीं समझाया है। दूसरी बात, यहां भगवान नहीं गुरु शब्द का बहुत महत्व बताया गया है ना। गुरु मतलब यहां गुरु को ही भगवान माना गया है। गुरु मतलब जो जीने का गुर सिखा दे, गुरु मतलब जो ईश्वर को पाने का गुर सिखा दे, और एक कंडीशन ऐसी आती है जब गुरु ही भगवान बन जाता है आपका। तो यहां गुरु को सबसे महान बताया गया है क्योंकि वो आपको जीने का गुर सिखाता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 टॉपिक थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और 3-4 टॉपिक्स लेकर चलेंगे। कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में डाल सकते हैं और हम उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।